चलिए साथियों, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की तरफ। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, फिर वही बनाते हैं सीधा सीधा। अभी फर्स्ट में वस्तु रखी थी, अब थर्ड में रख देते हैं। ये हमारा HP है, ठीक है, ये हमारा HP है और ये हमारा VP है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, वस्तु जो है कहाँ रखी है? वस्तु रखी है यहाँ। ठीक है, अब वस्तु यहाँ रखी है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ऑब्जर्वर हमेशा एक ही साइड होगा। अभी हमने ऑब्जर्वर को इस साइड बनाया था, तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेन इधर हो गया तो ऑब्जर्वर इधर आ जाएगा, नहीं, ऑब्जर्वर हमेशा इधर ही रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ये है। साथियों, एक चीज जो छूट गई है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, मैं जब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का कंपैरिजन आपको बताऊंगा तो मैं आपको उस चीज को बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। वो क्या छूटा है? वो ये छूटा है कि जो तीन चीजें हैं यहां पर, एक ऑब्जर्वर है, एक प्लेन है, एक वस्तु है। तो फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में वस्तु होती है, लेकिन थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में प्लेन होता है। ये अंतर है दोनों में, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। ये जो हम डिफरेंस बताएंगे उसमें ये क्वेश्चन हम आपको जरूर लिखवाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं साथियों कि क्या है। अभी ऑब्जर्वर यहीं देख रहा है, अब क्या होगा कि ये तो प्लेन आ गया। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो प्रोजेक्शन दिखेगा ही नहीं, तो हम दोनों प्लेन्स को ट्रांसपेरेंट मान के चलते हैं। ट्रांसपेरेंट मानेंगे तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे गिरेगा प्लेन पर, ठीक है, और यहां पर शैडो बनाएगा, तो यही जो है उसका शैडो दिखेगी। ठीक है, ये तो हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हो गया फ्रंट व्यू, क्योंकि वो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है फ्रंट से। अब ऑब्जर्वर देखेगा टॉप से, ठीक है, टॉप से, इधर से, तो इधर से देखेगा तो इस प्लेन पर बनेगा इसका क्या? प्रोजेक्शन या शैडो इस प्लेन पर बनेगा। तो ये क्या हो गया? ये है टॉप व्यू। ठीक है, ये है इसका टॉप व्यू और ये है इसका फ्रंट व्यू। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा कि हम फिर से HP को 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, तो रोटेट करेंगे तो ये जो टॉप व्यू है ये अभी इस यहाँ है, इसको, इस प्लेन को ऐसा घुमा देंगे तो टॉप व्यू जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, टॉप व्यू जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो टॉप व्यू ये हो जाएगा और फ्रंट व्यू ये हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं अपने पॉइंट्स क्या क्या होंगे। देखिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जो वस्तु है वो थर्ड एंगल में रखी जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। वस्तु थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, वस्तु थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। दूसरा क्या है कि जो टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू से ऊपर होता है। जो टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू से ऊपर होता है। ठीक है, एक तो ये चीज समझ में आ गई कि टॉप व्यू वहां पर फर्स्ट एंगल में क्या था, टॉप व्यू जो है वो फ्रंट व्यू से नीचे था। इसमें क्या है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू से ऊपर रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज ये लिख लीजिए कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन रहता है, बीच में प्लेन रहता है। ठीक है, ये पॉइंट फर्स्ट एंगल वाले में छूट गया था तो मैंने इसमें लिखवा दिया और आपको बता भी दिया कि फर्स्ट एंगल में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कि जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हमेशा कहां पर बन रहा है? देखिए, ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पर बन रहा है, तो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। ठीक है, किसमें? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में।
और पांचवा क्या है, देखिए टॉप व्यू। टॉप व्यू हमेशा हॉरिजेंटल प्लेन पर बनेगा, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजेंटल प्लेन पर बनेगा। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं छठवीं चीज क्या है। छठवीं चीज और क्या हो सकती है, आप बताइए इसके बारे में कि छठवीं चीज और क्या हो सकती है। वस्तु एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में रखी है, ठीक है। टॉप व्यू जो है फ्रंट व्यू से ऊपर होता है, ये भी ठीक है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है, ये भी ठीक है। फ्रंट व्यू जो है वो वर्टिकल प्लेन पर बनता है, बिल्कुल सही है। टॉप व्यू जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन पर बनता है। तो आई थिंक ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के जो है वो सारे चीजें हो चुकी हैं। हाँ, एक चीज और है, अभी जो साइड व्यू रह गया है, तो जो साइड व्यू होता है, जो राइट का साइड व्यू जो है, राइट हैंड साइड व्यू जो है वो राइट साइड में ही बनेगा, राइट साइड में। और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो हमेशा लेफ्ट में बनेगा। लेफ्ट में बनेगा। तो ये जो 5 या 6 चीजें हैं, इनको जो है बहुत अच्छे से हमको समझना है कि ये प्रैक्टिकली हमें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो रटना पड़े तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम फर्स्ट एंगल। ठीक है, और पॉइंट्स भी बता देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स इसमें ये है कि वस्तु थर्ड एंगल में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें होती है वस्तु जो है, वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। दूसरी चीज क्या है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू से ऊपर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू जो है वो टॉप व्यू से ऊपर होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा है इसका। तीसरा, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है, लेकिन यहां पर जो है वो ऑब्जर्वर एंड प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, अगर आप ऐसे याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है कि बीच में क्या है, थर्ड एंगल में बीच में प्लेन है। ये भी एक अच्छी ट्रिक है याद करने की। थर्ड एंगल के बीच में प्लेन रहता है और फर्स्ट एंगल में बीच में ऑब्जेक्ट रहता है। बस इतना याद कर लीजिए, हो गया काम। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है और बीच में इसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा पॉइंट यह है कि इसमें फ्रंट व्यू हमेशा वीपी से पर बनेगा। इसमें जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हमेशा इसमें भी वीपी पर बनेगा। ये दो चीजें इसमें कॉमन रहेंगी। और जो पांचवा है, इसमें टॉप व्यू हमेशा हॉरिजेंटल प्लेन पर बन रहा था, इसमें भी टॉप व्यू हमेशा हॉरिजेंटल प्लेन पर ही बनेगा। तो टॉप व्यू हमेशा हॉरिजेंटल प्लेन पर बनेगा। ठीक है, पांचवी चीज क्या है कि इसका जो साइड व्यू है, छठवीं, इसका जो साइड व्यू है बस इसमें अंतर है। इसका राइट साइड व्यू राइट में बन रहा था, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में बन रहा था, लेकिन इसका राइट साइड व्यू जो है वो लेफ्ट में बनता है फर्स्ट एंगल में, और लेफ्ट साइड व्यू जो है वो राइट में बनता है। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। और मैं थोड़ा सा ये सिंबल बता देता हूं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी याद करने में। देखिए, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। ठीक है, वस्तु यहां पर दिखाई देगी ऐसा, ये है, सॉरी, ये है, इधर वस्तु होगी ये। तो ये है सर्किल, लेफ्ट में बनता है। इसमें जो है वो सर्किल जो है वो लेफ्ट में बनता है। ठीक है, और सर्किल राइट में बनते हैं। सिंबल जो है, इसका सिंबल क्या है फर्स्ट एंगल का, इसका सिंबल भी इसी प्रकार का है, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। बस इसमें जो सर्किल है वो राइट में बनता है।
तो कुल मिला के अगर ये आ जाए कि सिंबल कौन सा है इसका थर्ड एंगल का, तो आपको क्या बताना है कि जहाँ पर ये ऐसा निशान हो और ऊपर ऐसा सिंबल हो तो ये लेफ्ट कहलाएगा और थर्ड एंगल का ये जो है वो सिंबल होगा। और फर्स्ट एंगल का सिंबल ये होगा, ये वाला फर्स्ट एंगल का सिंबल ये होगा। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। तो अब हम चलते हैं आगे।